ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय। आदरणीय आस्थावान सज्जनों, अनेक दिनों से हम आपको पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। आपने अभी तक हमारे गिरी मोहन गुरु चैनल पर संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम और संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम और संक्षिप्त श्री गणेश पुराणम सुन चुके हैं और समय समय पर त्यौहार संबंधी कथाएं भी आपको सुनाते हैं। अभी हमारे सामने जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, तो हमारे संस्था की तरफ से श्री कृष्ण लीला सप्ताह का अनुष्ठान प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत आपको हमने 4 कथाएं सुना चुके हैं। 4 दिवस से सुना रहे हैं। आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस पर आगे की कथा सुनिए। ये कथाएं भगवान श्री कृष्ण की विष्णु पुराण के आधार पर सुनाई जा रही। अभी हमारे एक स्नेही मित्र हैं भाई प्रभात पांडे, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये छोटी पुस्तिका विष्णु पुराण से लेकर के प्रकाशित कराई, बड़ी सुंदर। इसमें से हम आपको जन्माष्टमी तक सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे भगवान की, और ये सब दोहा चौपाइयों में हैं। इसे आप इसका पाठ भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं विशेष रूप से हुए, तो सुनिए आज की कथा पंचम। अब हमने अभी तक आपको बताया किस प्रकार भगवान ने अरिष्टासुर को मरोड़ा, उसका घमंड तोड़ा, उसका प्राणांत किया। और आगे कथा सुनिए कि नारद ने जा कंस से कहा सभी वृत्तांत। नारद जी तो भैया समझ लो, देखिए किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे जो है अधर्म विदा होता जाए और धर्म की स्थापना हो, ऐसा प्रयास नारद जी के द्वारा होता रहता है। तो नारद जी गए कंस के पास और जा कर के नारद ने जा कंस से कहा सभी वृत्तांत, या कृष्ण ने पूतना धेनुकवादिकवंत। सारी कथा अभी तक हमारे कन्हैया ने जिन जिन राक्षसों का वध किया वो सारी कथाएं सुनाई, पूतना से लेकर के अरिष्टासुर तक की। कैसे हुआ गर्भ परिवर्तन, कैसे हुई लीला गोवर्धन, सभी कृष्ण की विजय कहानी, नारद सा विस्तार बखानी। अब नारद जी तो भैया स्वयं नारद जी बड़े प्रवाचक हैं। अब सारी कथाएं शुरू से लेकर के कैसे किस प्रकार से वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ और आनंद के बाद कितने कितने विघ्न आए, तुमने जितने भी तुमने प्रयास किए वो सब असफल रहे, सारी कथा सुनाई। तो तब मन ही मन कंस विचारा, कैसे कृष्ण जाएगा मारा। अब समझ में आ गया, अरे मेरा सच्चा दुश्मन तो कृष्ण अभी जीवित है, अब इसका कैसा उपाय करूं। अब बहुत दिमाग लगाता रहता आदमी, जब उसके ऊपर से आती ना मौत मंडराती है तो मौत से बचने के लिए विविध प्रयत्न करते हैं। अब इसने क्या सोचा, मथुरा आए किसी बहाने, लगवा दूंगा वहाँ ठिकाने। आओ किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से इसको बुला लो, यहीं बुलाओ भाई, क्यों हाथ में राक्षस भेज के परेशान हो गया, सारे प्रयास कर लिए, अब इसको किसी बहाने से यहीं बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ। अब मन में आया इसके, तो महाबली मुष्टिक चाड़ूरा, और ऐसे कई यहाँ पर सूरा, एक से एक बलवान है, मेरे यहाँ पर कोई कमी है क्या, मन में सोच रहा है भैया कंस। और मुष्टिक चाड़ूर जैसे
धनुष यज्ञ का कर आयोजन, रत भेजता हूँ आमंत्रण। अब एक धनुष यज्ञ हुआ था भैया त्रेता युग में, और देखिए आप वहाँ पर कितना शुभ अवसर आया था, कैसा वैवाहिक मंगल था, और यहाँ पर अमंगल का विचार कर रहा है कि यहाँ पर बुला करके कृष्ण का वध कर दूंगा, इसलिए ये धनुष यज्ञ किया। धनुष यज्ञ का भेज आमंत्रण भेजता हूँ। अब ऐसा विचार करके उसने क्या किया, कर विचार अक्रूर बुलाया, और कृष्ण लैन हित तुरंत पठाया। इसी बीच ब्रज अब अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा जाइए, देखिए वहाँ के नंद बाबा का गांव के जितने भी लोग हैं आपको बहुत चाहते हैं, और नंद बाबा भी बहुत चाहते हैं, आप जाइए और कृष्ण को किसी प्रकार से आपकी बात वो टालेंगे नहीं, आप उनको आश्वासन दे के आए, धनुष यज्ञ हो रहा है, आप सबका निमंत्रण है, ऐसा कह करके कृष्ण को विदा करा के ले आइए। आज्ञा पाकर कंस की यात्रा की अक्रूर, इसी बीच ब्रज अश्व बन आया केसीकूर। अब इधर तो अक्रूर जी चल दिए भाई, और इधर एक केसी नाम का राक्षस इधर भेज दिया, जाओ तुम जब तक अपना काम करो भाई। तो केसी भी आ गया भाई, आकर के उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक केसी जो है ये घोड़ा बन के आया था। अभी एक राक्षस हमने अभी आप लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस को जो बैल बन के आया था उसे भी मार दिया। तो असुर एक खूंखार था केसी, जिसका नाम कृष्ण मारने के लिए आया गोकुल धाम। भैया वृंदावन में आ गया वो, मायावी की देखो माया, वृंदावन घोड़ा बन आया, बन कर अश्व महा वह क्रोधी, और पैरों से पृथ्वी को खोदी। बड़ा भयंकर बैल घोड़ा बन करके और पृथ्वी को खूनने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, उत्पात करने लगा। गोप ग्वाल सब देख डराए, और सारे कृष्ण शरण में आए। सब लोग फिर भैया गोप ग्वालों तो भैया उनको तो एक ही आसरा मिल गया, उनको जो भी कुछ गड़बड़ी आती थी जाकर के कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। सब लोग आ गए, अरे कन्हैया कन्हैया देखो, फिर कोई देखो नया उत्पात आ गया, ऐसा लग रहा है ये घोड़ा भी नया नया दिखाई दे रहा है, कहाँ का है, इतना बड़ा घोड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं। और त्राहि त्राहि का कृष्ण सुना स्वर, शीघ्र अश्व के आगे आकर कहा सभी निर्भय हो जाओ, मन में नहीं तनिक भय खाओ। भगवान ने सबको आश्वस्त कर दिया और कहा हाँ सुनो भाई, है मित्रों, तो चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब देख लूँगा मैं। या निशाचर इस निश्चर पर करूं सवारी, नहीं बड़ा है यह बलधारी। केसी से फिर बोले गिरधर, तुझे नहीं छोड़ूंगा निश्चर। उससे क्या चिंता मत करो, अरे अब इसके सवारी करूंगा घोड़े पे, देखता हूँ कैसा घोड़ा है। देखो उत्पाती घोड़ा होता है, उस पर सच्चा सवार होता है, वही सवारी कर सकता है भाई, और नहीं तो अच्छे अच्छे सवारों को घोड़े पटक देते हैं। भगवान कहते चिंता मत करो, इस पर भी सवारी करूंगा। अब इधर क्या कह रहे हैं, उससे राक्षस से कहने लगे, और उस तुझे कह दिया हाँ मैं समझ रहा हूँ तू घोड़ा नहीं है, तू राक्षस है। आ गया, अच्छा अच्छा आ गया बेटा, भूल गया तू, इसके पहले किस को मैं निपटाया। अच्छा तुझे भी तेरे तुझसे भी दो हाथ कर हो जाते हैं, अभी तुझको भी देखता हूँ मैं। तब कान्हा ने बाह पसारी, तुरंत अश्व के मुँह में डारी। अच्छा हाथ बढ़ा दिया भगवान ने। अब भैया ये तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, और उनके लिए कौन सी बड़ी कठिन बात आ रही, जब उनके भक्त भी इस प्रकार से चमत्कार दिखा सकते हैं, तो ये तो स्वयं परम ब्रह्म है। हमारे यहाँ पर एक धूनी वाले दादा का किस्सा है कि एक बार धूनी वाले दादा अपने होशंगाबाद नर्मदापुर में सुबह सुबह एक सतरस्ते पे एक सीढ़ी पे बैठे हुए थे पुलिया के ऊपर। एक रात शाम को सुबह सुबह 6 बजे एक ग्वालियर निकली दही बेचने के लिए और नगर में आई, तो इन्होंने देखो कौतुक किया, कहते लंबा हाथ बढ़ाया और बढ़ा करके पुलिया पर बैठे बैठे उसकी मटकी पकड़ ली। अब तो संत थे, तो वो देख के भूत देख कर भाग गई, छोड़ छाड़ के भाग गई। फिर बाद में बड़े हंसे वो, और उसको बुला करके कुछ पैसे ऐसे दिए, उसको संतुष्ट किया। तो भैया जब कहने का मेरा अर्थ ये है कि हम उनके भक्त भी चमत्कार कर सकते हैं, तब तो भगवान ने क्या किया, और क्या चमत्कार बताया। दूसरे लोग तो भौचक रह गए देख करके, एक लंबा हाथ ऐसा बढ़ते 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 और घोड़े के मुंह में डाल दिया। और क्या हुआ, देखा सबने बिना पछाड़े, और सबसे पहले दांत उखाड़े, और हाथ मुंह में हाथ डाल करके दांत उखाड़ दिए उसके, और फटे होंठ छूटा फब्बारा,
और बहने लगी खून की धारा, खून बहने लगा, ढीला तन दो आंखें फूटी और सने सने सांसें भी छूटी। गिरा धरा पर वृक्ष समाना, वृक्ष समान क्यों कहा? बहुत बड़ा शरीर था और जिस प्रकार से अल्लाह करके पेड़ गिरते हैं ना, इसी प्रकार से केसी भी गिर पड़ा। प्रकट देह कर त्यागे प्राणा। हाँ भाई, राक्षसों में एक विशेषता है, वो कोई भी देह धारण कर लें पर मरते समय असलियत तो उसके सामने आई जाती है। आपने उसका देखा होगा, मारीच को मारा भगवान ने तो मरते समय भी अपने देह व्यस्त प्रकट कर दी। तो भैया इस प्रकार से भगवान ने इसको केसी को समाप्त किया। अब इधर अक्रूर चल दिए थे भाई, तो अक्रूर चल दिए। भक्त हृदय अक्रूर जी होकर भाव विभोर, मथुरा से चल दिए हैं लेने नंद किशोर। अब ये अपने मन में देखो, कभी कभी प्रसंग कौन से याद आते हैं। मारीच भी जब जा रहा था ना तो मन में भगवान का स्मरण करते, आज तो मैं भगवान के हाथों से मरूंगा, मेरा बड़ा कल्याण होगा, बड़ा पुलकित हो रहा था। और यहाँ भी ये जानते हैं कि कंस की नियति अच्छी नहीं है, किंतु वो जानते हैं भगवान परम ब्रह्म है, मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे हृदय की जानते हैं। मन में बड़ा पुलकित हो रहा है अक्रूर, मन में सोच रहा है आज तो मुझे नंद किशोर के दर्शन होंगे। मैं जा तो रहा हूँ गलत काम करने के लिए, किंतु मैं जानता हूँ वो गलत काम भी सही हो जाएगा, क्योंकि वो तो परम ब्रह्म परमेश्वर हृदय की जानने वाले हैं। ये मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं। मैं तो भैया राजा की आज्ञा पालन करने के लिए मुझे मजबूरी में आना पड़ रहा है। ऐसा मन में विचार करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए चल दिया वो। जन्म भूमि को कीन प्रणामा, पैदल बढ़े कृष्ण बलरामा। एक आगे बढ़ गया भैया, ये आगे बढ़ गया थोड़ा। असुर नृपाल कंस की आज्ञा, कर न सके अक्रूर अवज्ञा। अरे वो तो बेचारा अक्रूर जो है अवज्ञा नहीं कर सका, टाल नहीं सका आदेश कंस का, इसलिए चल दिया था धनुष यज्ञ का लेकर नामा, और करना चाहे काम तमामा। मन में सोचा देखो ये कितना दुष्ट है कंस, धनुष यज्ञ के नाम से तो मुझे भेजा बुलाने, पर ये मन में विचार कर रहा है कि किस प्रकार से कृष्ण का काम तमाम कर दूं। था क्रूर हृदय विश्वासा, स्वयं कंस का होगा नासा। जानते थे वो तो आए, इसने अपने मौत को कृष्ण को थोड़ी बुलाया, इसने तो बोले इसने अपनी मौत को ही बुलाया है। बार बार उठता विचार मन, क्षमा करेंगे क्या बस मोहन। अब हुआ कोई कई बार हमारे मन में भी स्थिति आती भाई, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ऐसा तो मन में बार बार उठ रहे, अरे क्या भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैं कितना गलत काम करने जा रहा हूँ। पर फिर भी सोच रहे हैं मेरे हृदय की जानते हैं ब्रजमोहन। अहो भाग, अब अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अहो भाग यह पाया अवसर, और होंगे मम आगे मुरलीधर। वह छवि देखिए भगवान कृष्ण की, वो छवि कौन को प्यारी नहीं लगेगी। दुष्ट से दुष्ट हृदय उस मोहिनी मूर्त को देख करके पागल हो जाता है। जिसके वेदों ने गुण गाए, वही आज यादव बन आए। आज यादव के रूप में यदुवंश में जन्म लिया है उन्होंने, और जिनके बारे में वेद भी नेति नेति कहते हैं। नेति नेति जय वेद पुकारा, वेद भी जिसे नेति नेति क्या के कहते हैं। आज जगत पति के कर दर्शन, और धन्य करूँगा वो अपना जीवन। बड़ा पुलकित हो रहा है अक्रूर। आप भी भगवान कृष्ण की छवि को अपनी आंखों में लाइए, तब बड़ा आनंद आया आपको। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा है अपने मन में। और क्या मन में सोच रहा है, जिस स्वरूप को इंद्र मरुद गणम, नहीं जानते ब्रह्मा वसुगण। जो बन कूर्म मत्स्य वराहा, हरता रहा जगत का दाहा। वही भूमि भक्तों के कारण, और निरीक्षा से नर तन धारण। वही जो है समय समय पर कभी तो मत्स्य बन जाता है, कभी कूर्म बन जाता है, कभी वराह बन जाता है। अब भगवान विष्णु के तो भैया 24 अवतार बड़े प्रसिद्ध हैं ही, और फिर इसके अलावा भी बहुत से ऐसे अवतार हैं भगवान के जो भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। यही सोचते गोकुल आए, संध्या समय कृष्ण को पाए। गाय दोहराए थे मुरलीधर, था क्रूर मुदित दर्शन कर। हाँ भैया मैं समझ रहा हूँ भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा होगा। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं अलग अलग कहा है भक्तों ने भाई। विष्णु पुराण के अंतर्गत बता रहे हैं, देखो जिस समय गए भगवान केवल गाय चराते ही नहीं थे, पूरा गाय को दूध सानी देना, गाय की सेवा करना, खर्रा करना और नहलाना धुलाना। और उस समय जब अक्रूर पहुँचे, सवेरे का समय या शाम का समय रहा होगा वो जब वो गए,
क्यों चले थे सवेरे। अब वहाँ तो देखो शाम का समय, और खिड़की में जो है भगवान कृष्ण जो है उस समय मुरलीधर का है, मुरली बजाने वाले कन्हैया उस समय गाय दोह रहे थे, गाय को लगा रहे थे। कृष्ण उठे मिले अति हर्षा कर, और भेंटे मोहन गले लगा कर। बहुत पहले से परिचित थे अक्रूर, तो भाई उनके रिश्तेदार हैं। तुरंत उठे भगवान और उठ करके गले से लगा लिया और कहा उनसे, अरे आइए आइए आइए, चलिए बाबा के पास हम आपको ले चलते हैं। लिए साथ बाबा ढिंगे आए, स्वागत कर बाबा हर्षाए। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। समाचार सब कंस का दिया बिताई रात, जाना है दो भ्रात को मथुरा हो तो प्रभात। और रात भर रुके, रात भर सारी किस्सा कहानी सुनाई अक्रूर जी ने, और भैया मना लिया नंद बाबा को कि बोले बाबा सवेरे सवेरे मेरे साथ अपने दोनों बाल गोपालों को साथ कर देना। और बात भैया पक्की हो गई, सवेरा होने वाला है, और अब हमारे कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं। सुनिए, अब जब मथुरा की तैयारी होती है तो वृंदावन की क्या हालत होती है, और देखिए थोड़ा सा विरह का वर्णन संक्षिप्त में कर रहे हैं। मथुरा जाने के लिए दो भ्राता तैयार, गोप ग्वाल भी जाएंगे लेकर के उपहार। और बताया था गुरु ने कि महाराज बच्चों को तो हमारे साथ भेज दो, और आप उपहार लेकर के धनशक हो रहा है, आपका भी आमंत्रण है, आप लोग सभी आइए। तो गोप ग्वाले भी जाएंगे। अब इधर तैयारी हो रही है। प्रातः कीन कृष्ण तैयारी, और सुनी खबर सब भये दुखारी। या वही दृश्य कि जिस प्रकार से भगवान राम की वनगमन का सुना था, तो सारी अयोध्या खड़ी खड़ी रो रही थी, और रोते हुए छोड़कर कहते भगवान वैसे स्थिति आज यहाँ पर वृंदावन में उपस्थित होने जा रही है। सारे लोगों ने जब सुना, करे कृष्ण सब जानते थे कि बड़ा दुष्ट है, कंस मामा जरूर है, पर ये बड़ा कंस मामा बड़ा दुष्ट मामा है, ये जरूर हमारे कन्हैया का हित करेगा, उनको परेशान करेगा। नाना प्रकार से सारे लोग बड़े दुखी हो गए। बार बार मुख चूमत मैया, और धग में आंसू लेत बलैया। आँखों में आंसू आ गए। जसोदा भैया बार बार चूम रही हैं, गोद में उठा लिया है कृष्ण को, और सोच रही हैं कि मेरा बालक और मुझसे अलग हो रहा है। व्याकुल हुई गोपियाँ सारी, प्रेम विरह निज देह बिसारी। सारी गोपियाँ भी व्याकुल हो गई, सुध बुध भूल गई अपने तन की, लगी सोचने अपने मन में, और शेष रहा क्या वृंदावन में। सब मन में सोच रही, अरे अब वृंदावन में रहकर क्या करेंगे, अब वृंदावन में क्या रह गया। अरे हमारे प्राण स्वरूप कन्हैया जो है चाह रहे हैं वहाँ शहर में सुंदर नारी, और अटक रहेंगे कृष्ण मुरारी। भाई ईर्ष्या भी होती है थोड़ी महिलाओं में ईर्ष्या होती है कि तो सोच रही देखो वहाँ पर तो जा कर के बहुत सी हमारी जैसी बहुत सी सुंदर वो शहर जा रहे हैं, शहर में तो एक से एक मिलेगी उनको, हम जैसी तो हमें भूल जाएंगे। बस यही तकलीफ है कि प्रेमी भैया प्रेमी जो है दूसरे अपने प्रेमी पर अधिकार चाहता है। कितना निष्ठुर है अक्रूरा, और अक्रूर नहीं है क्रूरा। सब कह रहे हैं अरे यार इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो बड़ा क्रूर है, बड़ा दुष्ट है, और ये काय को आया यहाँ पर हमारे कन्हैया को लेने के लिए। कोई कान्हा को तो रोको है, अनर्थ होने से टोको। रो रही हैं सब गोपिकाएं, बार बार कहने अरे भैया कोई तो रोको, अरे कन्हैया को कोई तो रोक लो भाई। जसोदा रोती नहीं द्वार पर, बड़े कृष्ण उनको समझा कर। और जसोदा मैया द्वार पर खड़ी रही। कृष्ण भगवान ने समझाया, अरे मैया चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, शीघ्र आऊँगा, तू चिंता मत करना। नाना प्रकार से उनको सांत्वना दी। और आगे चले जमुन तट आए, रुके अक्रूर सरित में नाए। आगे जा कर के भैया यमुना जी के किनारे आ गए। अक्रूर जी ने कहा अरे भैया कन्हैया मैं थोड़ा स्नान कर लूँ, अब हम चलते तो हैं, अब आराम से चलेंगे। तो भगवान वहीं बैठ गए और ये यमुना में स्नान करने लगे। अब वहाँ पर स्नान करते समय आँख मूंद के जो उन्होंने ध्यान किया, तो ध्यान में उनको जो है विष्णु का स्वरूप दिखाई दिया। तब तो बड़े प्रसन्न हो गए, मन का उनकी गिलानी दूर हो गई, चिंता दूर हो गई अक्रूर जी की। तो लिखा है यहाँ पर, आँख मूंद कर कीना ध्याना, दिखे कृष्ण विष्णु भगवान। सनक आदि मुनिजन सभी करते थे सब ध्यान।
प्रमुदित हो अक्रूर ने की नाई स्तुति गान। जब देख रहे हैं भगवान विष्णु विराजमान हैं और सारे देवता लोग जो उनका स्तुति गान कर रहे हैं, जिसने इन्होंने भी हाथ जोड़ करके नाना प्रकार से भगवान की प्रार्थना की। और आगे चलते हैं, अब अक्रूर साथ में है और मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब तो देखिए मथुरा पे आ गए, भगवान मथुरा में आ गए, आगमन हो गया है। अब कन्हैया वृंदावन में नहीं है भैया, इस समय कहाँ है, बोलिया मथुरा में। मथुरा लखरथ से उतर पैदल की न प्रवेश, चले गए अक्रूर रपो को देने संदेश। रथ में से उतर गए और बोले भैया हाँ, अक्रूर से कहा चाचा आप पहुँचो, आप जाकर संदेश देना हम आ रहे हैं। और अपने पैदल चल दिए दोनों भाई। जन्मभूमि को कीन, देखिए महत्व बताया भैया यहाँ पर, जन्मभूमि का महत्व बताया है कि क्योंकि मथुरा में तो जन्म हुआ उनका, उन्हें मालूम है कि पैदा कहाँ हुआ हूँ मैं। तो अपने बताने के लिए हम लोगों को ये सब बताने के लिए कि अपनी जन्मभूमि लिखा भी है ना, वाल्मीकि जी ने तो लिख दिया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि तो स्वर्ग के समान होती है। तो मथुरा को देख करके आंखों में आंसू आ गए, बड़े विवाल हो गए भगवान कृष्ण, और रथ पे से उतर गए नीचे, प्रणाम किया मथुरा को, जन्मभूमि को प्रणाम किया। अक्रूर तो चले गए कंस के पास। अब आगे श्याम गौर ये सुंदर जोड़ी और भ्रमण कर रही, और श्याम गौर ये जोड़ी सुंदर भ्रमण कर रही मथुरा अंदर। अब देखिए फिर प्रसंग ये सुन करके मैं समझ रहा हूँ कि जो भी सुन रहे हैं आप, तो आपको याद आ गई होगी कि इधर फुलवारी में से दूसरे दिन, फुलवारी में घूमने के बाद दूसरे दिन राम और लक्ष्मण किस प्रकार से और नगर में घूम रहे थे। अब आज यहाँ पर कृष्ण भी जो है मथुरा में घूम रहे हैं शहर के अंदर। नगर नारी नर देख लुभाए, भीड़ बड़ी दर्शन को आए। अरे सुंदर सुंदर बालक देख करके किसका मन नहीं होगा देखने के लिए। सारे वाले बोले कृष्ण आ गया कन्हैया, क्योंकि ऐसी चर्चा तो दूर दूर तक फैल गई थी बहुत पहले से ही, तो लोगों ने सुन लिया, मालूम हो गया था कि कन्हैया आने वाले हैं, और भीड़ लग गई देखने के लिए उनको। तो नगर नारी नर देख लुभाए, भीड़ बड़ी दर्शन को आए। और धुले हुए कुछ कपड़े लेकर धोबी जाता दिखा। बड़ी विचित्र कथा है भैया। भगवान देखो लीला क्या करते हैं, लीला उनके लिए क्या कठिन है, पर बता रहे हैं आपने। देखो कि भाई मनुष्य देह में हूँ मैं, और कैसा बालकों का क्या स्वभाव होता है। धोबी उधर से आ रहा था, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े धो करके आ रहा था। रोका गए, रोक इधर। अब तो गांव के थे, गाय चराते थे, गांव के ग्वाले वाले कैसे रहते थे। मन में सोचा अब शहर में जा रहा हूँ तो ठाट बाट होने चाहिए, मेरे भी अच्छे कपड़े होना चाहिए। तो उसको बुलाया, मांगे वस्त्र राजा कर से आना, और कह दुर्वचन किया अपमाना। धोबी से कहा अरे सुनो सुनो, ये कुछ कपड़े दो हमको, हम पहनेंगे, हमको अच्छा लगेंगे, हमारा मन हो रहा है। धोबी ने कहा अरे ये मियाँ और मसूर की दाल, अरे तुम कब इस लायक हो क्या, तुम कहाँ से ग्वाले गाय चराते आ गए, और ये राजा के वस्त्र हैं, तुम धारण करोगे इनको। मैं वहाँ से जो हर बार में राजा के दरबार से जो उनके और भी अन्य लोग हैं, सबके प्रमुख लोगों के वस्त्र हैं। जो इस प्रकार से कहा, तब तो भगवान नाराज हो गए। तो सबसे पहले उसी को काम तमाम किया, धक्का देकर मार गिराया, धोबी को यमलोक पठाया। ऐसा धक्का दिया कि एक बार में ही धक्का क्या दिया, और बलम कलकत्ता पहुंच गए, यानी हो गया उनका यमराज के दर्शन हो गए उनको। अब इस प्रकार से अब भगवान नीले कपड़े पहन लिए उन्होंने। अब नीले बसन पहन कर, अब वही कई प्रसंग ये भी है कि वो नाप के कपड़े नहीं थे, तो एक दर्जी मिल गया। दर्जी से कहा सुनो काट के ठीक छोटे करो इनको, और अपने हमारे नाप के करो। ऐसे प्रकार से भगवान ने वस्त्र धारण किए, नीले पीले बसन पहन कर लगने लगे और भी सुंदर। भैया देखो वस्त्रों की भी बड़ी माया है। एक कवि ने, हमने संस्कृत में पढ़ा था, एक कवि ने लिखा है कि देखो वस्त्रों की कितनी महिमा है, कि ये भगवान विष्णु वस्त्र पहने हुए थे, तो लक्ष्मी ने उनका वरण कर लिया, और भगवान शिव नग्न अवस्था में थे, नंगे थे, तो उनको जहर मिला उनको। तो भैया इसलिए वस्त्रों की बड़ी महिमा है। तो इसलिए यहाँ कवि ने कहा है कि और भी भगवान सुंदर दिखाई देने लगे हैं। करते भ्रमण दिखा माली घर, गए स्वयं माली के घर। भाई देखो आओ थोड़ा सुंदर, और माला आला भी होना चाहिए गले में, उस पर माला। तो रास्ते में एक माली का घर पड़ गया।
गए उसके घर। और उसके घर जो ही गए तो भाई देखो वहाँ पर भी सभी जगह एक से लोग नहीं रहते, धोबी जैसे सभी थोड़ी थे वहाँ पर। वहाँ गए तो माली बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे कन्हैया आया, कन्हैया आए। बड़े स्वागत सत्कार किया, उनको बिठाला, बड़ा स्वागत किया माली ने। और सुरभित पुष्पहार पहनाए और राम कृष्ण को मन अति भाए। बलराम जी को कृष्ण को बहुत अच्छे लगे। और सुंदर सुंदर माला गूंथ के पहली गूंथ के रख ली होगी उसने, मन में उसके भावना रही होगी, हो सकता है कन्हैया इधर से निकलें, मेरे यहाँ मुझे अवसर मिलेगा उनको माला पहराने का। तो भगवान तो भैया हृदय हृदय की जानने वाले, तो उन्होंने जो बड़े प्रसन्न होकर के भगवान ने माला को धारण किया। तो माली पर करके कृपा दिए बहुत वरदान, सभी जनों को लग रहे मथुरा के मेहमान। सब समझ रहे हैं भैया मथुरा में मेहमान आए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं। आगे कल हम देखेंगे कि वहाँ जा कर के कुब्जा से मिलेंगे और यज्ञशाला में जाएंगे, और उसके बाद में क्या क्या प्रसंग आएगा आप जो है छठवें दिवस सुनेंगे। आज का 5वां दिवस का प्रसंग समाप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो, नर्मदा महारानी की जय।